तो नंबर 4 करेंगे। इसमें कह रहा है यदि ए और बी भिन्न भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर n माइनस बी की पावर n का एक गुणनखंड जो होता है ए माइनस बी होता है। हमें क्या करना है, ए माइनस बी फैक्टर में लाना है, मतलब गुना में लाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, मैंने इन्होंने संकेत भी दिया है, मैं संकेत दिया है कि ए की पावर n इजल टू ए माइनस बी प्लस बी की पावर n लिखकर उसका प्रसार कर दीजिए। ठीक है, तो करते हैं। मैंने ए की पावर n को ऐसे लिख दिया ए माइनस बी और प्लस बी, क्योंकि बी से बी कट गया तो ए की पावर ओबियसली n ही बचा। ठीक है, तो इसे ऐसे कर लेता हूँ मैं। अब मेरे लिए यू ए और यू मेरे लिए बी। ठीक, क्लियर। तो ए की पावर n तो ऐसा कैसी, इसका प्रसार करते हैं। जब हम इसका प्रसार करेंगे तो ऐसी तो करते हैं एन सी जीरो। ठीक, अब ए की पावर, ए तो मेरा ए माइनस बी है पूरा, उसकी पावर कितना n माइनस आर, एन तो मेरा यू है और आर मेरा यू हो जाएगा। तो ए की यहाँ कितना हो जाएगा, ए माइनस बी की पावर n ही हो जाएगा। और इनटू में, क्योंकि n में से जीरो हटाओगे कुछ नहीं बचेगा, और इनटू में बी की पावर जीरो, तो उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस में फिर कितना एन सी वन, और यहाँ कितना ए माइनस बी की पावर n माइनस वन। ठीक है, और इनटू में बी की पावर n, और प्लस डैट 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 डैश। ऐसी कहाँ तक चलेगी ये कंडीशन, ये चलेगी एन सी, जब जो आर है मेरा, जो आर चल रहा है वो 0 1 2 3 3 ऐसी करते करते n तक ना पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास जब n तक पहुँच जाएगा तो ए माइनस बी की पावर तो n माइनस n जीरो हो जाएगी, तो ए माइनस बी तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। बी की पावर कितनी हो जाएगी, बी की पावर n हो जाएगी। क्लियर, तो ए की पावर n इजल टू एन सी जीरो का मान 1 होता है, तो यहाँ से मेरे पास ए माइनस बी की पावर n ही आया, प्लस एन सी वन का मान n होता है, तो यहाँ मेरे पास ए माइनस बी की पावर n माइनस वन और इंटू बी की पावर n आया, प्लस डेट डैश। यहाँ एन सी एन मेरे पास कितना होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ से मेरे पास कितना है, बी की पावर n। अब देखो हम बी की पावर n इधर लाएंगे, चलो अभी नहीं लाते। ए की पावर n इजल टू ए माइनस बी की पावर n प्लस n ए माइनस बी की पावर n माइनस वन इंटू बी की पावर n प्लस डैश 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 डैश। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, बी की पावर n में उधर लाऊंगा तो बी की पावर n तो यू होगी, मान लो ये 10वीं टर्म होगी, ये 10वां पद होगा, तो इससे पहले भी तो कौन सा पद रहा होगा। तो जब इससे पहले पद रहा होगा तो उसमें मेरे पास कितना रहा होगा, उसमें मेरे पास ऐसी तो रहा होगा n तो मेरा यही, सी मेरा यही, जो मेरा यहाँ n का मान है वो इससे पहले, मान लो जैसे n का मान मेरे पास है 10 है, तो इससे पहले कितना होगा 9, तो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 माइनस 1 या n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेरा a है, जो मेरा a है, a का जो मान होगा a मेरा है कितना है, a माइनस बी। अब a माइनस बी पे क्या आता है, n माइनस आर, तो n माइनस यू आएगा, तो n तो n कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1, और इनटू में b की पावर कितनी आ जाएगी, n माइनस वन। अब तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ये तुमने फोकस करा हो तो देखो, जब एन सी वन था तो a माइनस बी की पावर था n माइनस वन, जब a पहले पद की पावर n माइनस वन थी तो b पे थी n। अब जब यहाँ a माइनस बी पे जब यहाँ b पे n माइनस वन घात होगी तो यहाँ कितनी होगी, इस पर 1, क्योंकि इन दोनों का सम भी क्या होता है, इधर वाले के इक्वल होता है। ठीक है, अब देखो a की पावर n ऐसा कैसे, यू b की पावर n उठा के इधर ले आओ, तो यहाँ इधर आके माइनस बी की पावर n हो जाएगा, इजल टू इधर कितना मेरे पास a माइनस बी की पावर n प्लस n और a माइनस बी और उसकी पावर n माइनस वन इंटू बी की पावर n और प्लस डेट डैश n सी n माइनस वन और a माइनस बी की पावर यहाँ कितनी बची थी 1 और इंटू बी की पावर n माइनस वन। क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, a की पावर n माइनस बी की पावर n। अब इसके गुणनखंड में हमें a माइनस बी लाना है, तो मैं क्या करूँ, a माइनस बी कॉमन ले सकता हूँ। देखो यहाँ 8 घात हो, घाट उसमें से मैंने एक बाहर ले ली, तो अंदर कितनी बचेगी 7, तो उसे हम ऐसे ही तो लिखेंगे a माइनस बी की पावर कितनी n माइनस वन, एक मैंने बाहर उठा ली, और प्लस में यहाँ n बचेगा और a माइनस बी की पावर यहाँ n माइनस वन है, तो उसमें से एक और कम हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, n माइनस टू हो जाएगी, और n टू में b, और प्लस डैट डैट डैश कितना n सी n माइनस वन और a माइनस बी मैंने क्या कर लिया, बाहर उठा लिया, तो यहाँ तो कितना बचा, b की पावर n माइनस वन बचा, क्योंकि a माइनस बी पे है एक घात है, एक ही मैंने बाहर उठा ली, और इसे क्या कर दो ब्रैकेट में। अब a माइनस बी आ गया ना फैक्टर में, a n माइनस बी की पावर n इजल टू a माइनस बी। अब इस पूरे को चाहे तुम क्या कह दो, एक सेकेंड, ठीक है, इस पूरे को तुम कुछ भी एक वैल्यू कह सकते हो, या इसे एज इट इज़ ऐसे ही उतार दो, 9 माइनस वन प्लस n यहाँ और a माइनस बी की पावर n माइनस टू इंटू बी और प्लस एन सी n माइनस वन इंटू बी की पावर n माइनस वन। अब यहाँ तुम लिखोगे चूँकि a माइनस बी यहाँ गुणनखंड में आता है, गुणनखंड में आता है,